क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश सॉरी हाल ही में कौन से देश में आईएसए इंटरनेशनल सोलार अलायंस का 95वां सदस्य बना है? हाल ही में अभी चिली जो है बेटा ये आईएसए का नया सदस्य बना है। व्हाट इज आईएसए? मैंने बताया था कि बेटा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, स्कोप 21। ठीक है, कॉप 21 हुई थी बेटा ये पेरिस में, और यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री गए थे, 2015 की ये बात है। तो इंडिया और फ्रांस ने मिल करके एक सोलार अलायंस बनाई थी। ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने सोलार अलायंस, जिसका नाम रखा था इंटरनेशनल सोलार अलायंस। और ये इंटरनेशनल सोलार अलायंस जो है इसका पूरा पर्पस क्या है कि हमें धीरे धीरे जो फॉसिल फ्यूल्स है उनका यूज कम करके सोलार एनर्जी की तरफ जाना है। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी है हम सोलर एनर्जी को यूज करके प्रोड्यूस करेंगे। तभी तो हमारे यहाँ पे आप सबसे ज्यादा तुम देख रहे हो कि कहीं भी कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो सोलार पैनल का सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी पूरी हो जाए और वो जो इम्पैक्ट पड़ रहा है फॉसिल फ्यूल पे यानी पेट्रोल डीजल इन पर वो भी ना पड़े। और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप अपने घरों पे सोलार पैनल अगर अफोर्ड कर सकते हो तो अफोर्ड कर लो, और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो आप किसी को बेच भी सकते हो प्राइवेटली, आपको गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी। मतलब आपने अपने उस पे लगा लिया और आपको पड़ोसी को बेचनी है तो उससे आप अमाउंट ले सकते हो, और वो जो सोलार पैनल है वो आपका, और उससे पेमेंट ले सकते हो। तो यहाँ तक के भी एफर्ट हो रहे हैं सोलार अलायंस को लेकर। तो इसमें बेटा 95th जो सदस्य बनाया वो चिली बन गया। अभी चिली ने इसे ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, ज्वाइन करने का मतलब कोई भी अलायंस जब ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो देश है आपस में एक दूसरे को हेल्प करेंगे सोलार अलायंस में, यानी कि पावर जनरेट करने में। जैसे कि पैनल को लेके इन्वेस्टमेंट कर देंगे कि ये सामान यहाँ से ले लो, ये चीज यहाँ से ले लो, और वो वहां पर करेंगे। तो मेन जो मुद्दा है वो वही है कि CO2 का जो कंबंशन है वो कम करना है, फॉसिल फ्यूल को क्या करना है, रिड्यूस करना है कि फॉसिल फ्यूल हम कम से कम यूज करें। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स जो है ये कम से कम यूज हो, इनका रिड्यूस करने के लिए ही ये। और हमारी आने वाले फ्यूचर में हमारी जो वन एंड ओनली होप रह जाएगी सोलार अलायंस रह जाएगी, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी। ठीक है, क्योंकि वाटर तो अगर खराब भी होगा तब भी एनर्जी हमें खराब पानी से भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। चिली है साउथ अमेरिका में। वो साउथ अमेरिका ऐसे देखा है, अमेरिका ऐसे? ये जो चिली की शेप का है ना यहाँ पे, इसी का नाम चिली है। यहाँ पे ब्राजील, ब्राजील, ये इधर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना तो सुना होगा है ना, अर्जेंटीना, और यहाँ की फुटबॉल की टीम है शायद, और ये चिली। ठीक है, ये आता है साउथ अमेरिका में, चिली नाम है इसका, ये चिली की शेप का ही है। ठीक है, इसे ऐसे ही याद रखेंगे कि चिली चिली की शेप का है साउथ अमेरिका में। जैसे कि वहां पर उस वाले हाँ, ये जो ऐसे जा रहा ना कर्व शेप, वो चिली है। और यहाँ पर जो माउंटेन्स है वो है बेटा एंडीज। यहाँ पर एक माउंटेन्स है उनका नाम है एंडीज माउंटेन। तो एंडीज माउंटेन्स से भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे माउंट एंडीज है। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल सोलार अलायंस। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित ग्लोबल बोगोटा डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो बेटा डॉल्फिन के संरक्षण से संबंधित है। डॉल्फिन का मैं बताऊं, अगर इंडिया में जो इंडियन डॉल्फिन है उसका नाम है प्लेटेनिस्टा, प्लेटेनिस्टा इंडिका। प्लेटेनिस्टा इंडिका हमारी डॉल्फिन का नाम है, और ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये हमारा, और इसके संरक्षण को लेकर काफी प्रयास किए जा रहे हैं, और उसी प्रयासों में से एक है ग्लोबल बोगोटा डिक्लेरेशन। और ये कम से कम 11 एशियन कंट्रीज ने
11 एशियन कंट्रीज ने और साउथ एशियन कंट्रीज ने साइन किया है। और ये बोगोटा है कहाँ? ये है कोलंबिया में। ठीक है, अब कोलंबिया कहाँ है? कोलंबिया भी यही कहीं देश है, कोलंबिया। ठीक है, बोगोटा कोलंबिया में ये इन्होंने साइन किया है डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है सुल्तान जोहोर कप 2023, भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? ये जो है हॉकी का है, हॉकी का ही है। हाँ, ये हॉकी का है, सुल्तान जोहोर कप, और ये 11th था। और इसमें जूनियर टीम जो है हमारी, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, जूनियर टीम है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो कप काफी याद रखना, डेविस कप और बहुत सारे कप हैं। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ये जोहोर कप हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो अलग अलग कप है, कप के नाम कभी भी आते हैं तो याद रख लो, क्योंकि कप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि खेल है तो कप से तो पूछेंगे कि कौन सा कप है। तो जूनियर कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारतीय टीम ने। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट जारी की? तो ये जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका पूरा नाम है, यूनाइटेड नेशन का तो तुमको पता ही है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, इसका नाम है मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, एशिया पैसिफिक में। और यूएनडीपी जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये हर साल जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक, डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसमें ये जीडीपी के अकॉर्डिंग रखते हैं कि किस कंट्री में किस बंदे की पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी है, और एजुकेशन का भी एनालिसिस देखा जाता है, और हेल्थ के इंडिकेटर भी देखे जाते हैं। 3 इंडिकेटर देखे जाते हैं, उससे मेजर करते हैं कि कितना डेवलपमेंट है उस कंट्री में, उस पर्टिकुलर वहाँ के पर्टिकुलर रहने वाले सिविलियंस का। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया था। अब नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑल क्लियर, किससे संबंधित है? बेटा अभी भूटान के राजा यहाँ पर आए हुए हैं, भूटान के किंग है। अब उनका नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन है भूटान के किंग। हाँ, जिग्मे खेसर नामग्याल, इनका नाम है जिग्मे, नाम भी पूछ सकते हैं इसलिए, जिग्मे खेसर नामग्याल। नाम ग्याल। ठीक है, जिग्मे खेसर नामग्याल जो है, ये अभी हमारे यहाँ विजिट पे आए थे। और ये कौन है? भूटान के किंग है। अभी भी बेटा वहां पर भूटान में किंग और क्वीन होता है। इनका पूरा नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, वांगचुक। ठीक है, और ये हमारे यहाँ 3 दिन असम विजिट पर आए थे, मतलब असम में विजिट करने के लिए। और इनकी पहली विजिट थी यहाँ पर इस स्टेट में, मतलब इंडिया में तो वो आ चुके हैं, लेकिन असम में इनकी पहली विजिट थी ये। तो ऑल क्लियर जो है रॉयल भूटान आर्मी ने लॉन्च किया था 15/2023 में, और ये हाँ, ऑपरेशन ऑल क्लियर इन्होंने लॉन्च किया था। तो असम जो है, ये इसका बॉर्डर जो है भूटान से मिला हुआ है। अगर हम यहाँ से ये वाला देखें, ये तो यहाँ असम है ये, और इसका जो बॉर्डर है भूटान का असम से मिला हुआ है। तो यहाँ पर एक मतलब युद्ध हुआ था, एक तरह से बैटल हुआ था, जिसका नाम था ऑपरेशन ऑल क्लियर, जो भूटान ने लॉन्च किया था यहाँ पे रहने वाली ट्राइब के अगेंस्ट में।
आपको किस किस के बीच में हुआ था ये? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट असोम, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बोडोलैंड का इसमें मैं बताऊंगी, यहाँ पे ना एक ट्राइब रहती है, वो बोडो ट्राइब है, बोडो ट्राइब, बोडो, ठीक है। वो अपना लैंड मांगते हैं, बोडोलैंड, कि हमारा लैंड जो है ऑटोनोमस होना चाहिए, हमारा लैंड उस पे किसी भी सेंटर का या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उसका नाम है बोडोलैंड। तो तीन जो पार्टी थी उनके बीच में युद्ध हुआ था और भूटान ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ऑल क्लियर, और जो जो भी इसकी टेरिटरी थी वो इसने यहाँ से छुटवा ली थी, और यहाँ पर ये भूटान फिर बाद में बना, और अब भूटान जो है एक पूरा स्वतंत्र देश है, ये किसी के उसमें नहीं है, कब्जे में है ना। और भूटान के इंडिया से काफी अच्छे रिलेशन है, जैसे बांग्लादेश से। नेक्स्ट इधर, हाँ काफी बहुत सारी चीजें उधर से हमारे यहाँ से मोस्टली जाती हैं उधर। हमारे लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो कहाँ पर है, ये चाइना के मिड में है, और अगर हमने भूटान को फ्रेंड बना के नहीं रखा तो ये इधर चाइना फिर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि तुमने इश्यू सुना होगा बेटा, यहाँ पे एक जगह थी, इसका नाम था दोकलाम। दोकलाम सुना है? दोकलाम पे चाइना की आर्मी आकर के बैठ गई थी, और फिर ये 2017 के आसपास की बात है, 1817 की, और फिर दोकलाम इशू जो है वो ऐसे रिजॉल्व हुआ था कि हमने भूटान से भी रिक्वेस्ट की थी कि वहां पे चाइना की आर्मी नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। तो ये लोकेशन ऐसी है कि भूटान को फ्रेंड बना के रखना जरूरी है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित अटमान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ATMAN, एटमैन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग किसने लॉन्च किया? तो बेटा एज यू नो कि दिल्ली की जो हवा है अब वो सीवियर कैटेगरी में है, ठीक है। जो एयर क्वालिटी है दिल्ली की वो सीवियर कैटेगरी में पहुंच गई है, और सीवियर मतलब कि दिस इज हार्मफुल फॉर योरसेल्फ। सीवियर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी में अगर कोई भी हवा चली जाती है, मतलब एयर क्वालिटी मापते हैं, कैसे मेजर करते हैं एयर को? एयर में कितने पीएम्स हैं, पीएम्स मतलब पार्टिकुलेट मैटर, पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर में सारी चीजें देखी जाती हैं। तो बेटा कि कितना डस्ट है, CO2 कितना है, SO2 कितना है, या कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, CO कितना है, नाइट्रस ऑक्साइड कितना है, या फिर उसके अलावा क्या देखते हैं? हाँ उसके अलावा देखते हैं डस्ट पार्टिकल कितने हैं, पोलन ग्रेन कितना है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन वगैरह तो देखो हमारे लिए नहीं है, बाकी हमारे लिए कंसर्न है ये गैसेस, और ये गैसेस किससे आ रही है? पराली जल रही है, ठीक है। अब इसमें ना मेन चीज मैं तुमको बताऊंगी जो कि बहुत मतलब लॉजिकली लोग नहीं सोच रहे हैं इस समय, कि पराली का जो टाइम होता है वो अक्टूबर का टाइम होता है, ठीक है। और ये जैसे ही पराली जलनी स्टार्ट होती है, ये पराली को कह देते हैं कि पराली जल रही है, दैट्स वाई। पराली एक कारण है यहाँ पे पॉल्यूशन का, बट सभी चीजों का कारण पराली नहीं है। सबसे ज्यादा जो व्हीकल है एनसीआर में दौड़ते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा व्हीकल एनसीआर में, इंक्लूडिंग हमारा रीजन और दिल्ली वाला रीजन, ठीक है। अब उन व्हीकल पे पहले तो OD1 जारी नहीं करते हैं, जब इस साल में पोल्यूशन होना, जब पोल्यूशन बन चुका है हमारे लिए, मतलब पूरी स्मोक जो है चारों तरफ फैल चुकी है, अब OD1 लाने का क्या फायदा होगा ये बताओ? देयर विल बी नो बेनिफिट ऑफ OD1 अनटिल और अनलेस तुम पूरे साल उसके लिए प्लान नहीं बनाते हो। पूरे साल तो फैक्ट्रीज अच्छे से चल रही है, पूरे साल व्हीकल अच्छे से दौड़ रहा है, पूरे साल सारी चीजें होंगी, लेकिन बाद में अक्टूबर में आने के टाइम पे कह देते हैं कि नहीं पराली जल रही है। पराली एक कारण हो सकता है, लेकिन बेटा पूरे साल क्या होता है, पूरे साल जो व्हीक्यूलर एमिशन है वो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जो पूरे साल जो व्हीक्यूलर एमिशन होता है, ठीक है। कितने सारे व्हीकल जाती हैं दिल्ली में, तब नहीं देखते। दूसरा तीसरा मेजर कारण मैं मान सकती हूँ, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है इस रीजन में, सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन की वजह से है। फोर्थ और मेजर फैक्टर दैट इज इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब इन चीजों को तो आप अवॉइड कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज पे प्रतिबंध अब लगाने से क्या फायदा होगा? स्टबल बर्निंग को, और स्टबल बर्निंग को लेकर भी अभी भी कंसेंसस नहीं बना है स्टेट के बीच में। गुजरात हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और यूपी, वेस्टर्न यूपी, इन
ये स्टेट एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, कभी भी बैठ के इसका सॉल्यूशन नहीं निकालने की कोशिश की है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब है, ठीक है, देखने में लगता है, बट हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और दिस यूपी, दे आर रिच इन रिसोर्सेज। अगर गवर्नमेंट से फंड मांगेंगे तो आसानी से मिलेगा इनको फंड। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है, कोई फॉर्मुलेशन नहीं है किसी भी पॉलिसी का, और इवन सिर्फ नॉर्मल चीजें ठीक नहीं हो सकती, मतलब जब अब बिगड़ चुका है तो ठीक नहीं हो सकता है। और एक और चीज है, अब दीपावली को दोष देना स्टार्ट कर देंगे, दीपावली से हो गया, दीपावली दीपावली पहले भी तो आती थी, अब से 10 साल पहले भी तो दीपावली मनाते थे, तब होता था ये सब, है ना। तो वो चीज इन लोगों को नहीं दिखती है कि क्या मेन कॉज क्या है। मेन कॉज है बेटा यहाँ पर व्हीकुलर एमिशन और इंडस्ट्रीज, इन पे क्यों नहीं प्रतिबंध लगता है, या इनको क्यों नहीं आप रेगुलेट ठीक से करते हैं, ठीक है। तो जो अटमान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एयर क्वालिटी है मॉनिटरिंग के लिए, ये आईआईटी कानपुर ने बनाया है, और ये एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए बना है कि आप एयर की क्वालिटी को चेक कर सके कि एयर में कितना पॉल्यूशन है और कितना ज्यादा है, ठीक है। सीवियर कैटेगरी है, पुअर कैटेगरी है, मॉडरेट है या लोअर है, ठीक है। तो ये आईआईटी कानपुर ने बनाया है, और इसका नाम है एटमन, इसका नाम एटमन रखा है, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, ठीक है, पूरा नाम इसका एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर। और ये जो है एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए लो कॉस्ट का एक सेंसर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना है, जिससे आप एयर की क्वालिटी जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आईआईटी कानपुर ने बनाया है, बट गवर्नमेंट शुड वर्क अपॉन दिस, बोथ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ एक के करने से काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ये बेटा 7 नवंबर को मनाया जाता है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। एज यू नो कि कैंसर की जो वो है पेशेंट्स वो बढ़ते जा रहे हैं, और इंडिया में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हमारे मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग है, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने ये सेलिब्रेशन अनाउंस किया था 2014 में, ताकि कैंसर से रिलेटेड बातें इसमें की जा सके, मतलब कि कैंसर, और हमारे यहाँ पे जो सीरियसली कैंसर है, एक तो विमेन्स में होता है बेटा, फीमेल में जो सबसे ज्यादा है दैट इज अ ब्रेस्ट कैंसर, एंड दिस इज, इसके जो वो है केसेस, वो केसेस बहुत ज्यादा है, तो केसेस आर हाई इन टर्म्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल। और अगर हम स्टेट की बात करें तो ड्यू टू ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर और ग्रीन रेवोल्यूशन, उसका रिपरकशन हमें देखने को मिला है। पंजाब में हाईएस्ट केसेस है कैंसर के, ठीक है। तो ये है कैंसर अवेयरनेस डे जो है 2014 में स्टार्ट हुआ था, और ये अब हम हर साल 7 नवंबर को मनाते हैं, ताकि कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा सके, ठीक है, कि अगर है अर्लियर डिटेक्ट हो गया है तो उसका इलाज अर्लियर संभव हो सके, ठीक है। अब नेक्स्ट है चाणक्य रक्षा संवाद आयोजित किया गया। तो बेटा चाणक्य रक्षा संवाद आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। चाणक्य तुमको पता ही है, उनका नाम था कौटिल्य भी उनको कहते थे, और उनका नाम था पूरा विष्णुगुप्त चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य। और इनका चाणक्य नीति इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी चाणक्य नीति जो है मौर्यन साम्राज्य को बनाने में, और मौर्यन साम्राज्य ने मगध एम्पायर पे जीत हासिल की थी, वो इन्हीं की नीतियों से की थी। कूटनीति कहते हैं उसे, चाणक्य की कूटनीति, ठीक है। तो उसी के हिसाब से इन्होंने चाणक्य रक्षा संवाद लॉन्च किया है उनके नाम पर। और ये कौन से है, रक्षा संवाद। रक्षा संवाद मतलब डिफेंस से रिलेटेड है ना, कंट्री के डिफेंस से रिलेटेड है, और इसे संबोधित किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने, जगदीप धनखड़, ठीक है। और नेक्स्ट है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये बेटा नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग का पहला नाम था प्लानिंग कमीशन, ये याद रखना है। और
कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है ये इन्होंने जारी किया है, ठीक है। और टू कंजर्व वाटर, ठीक है, टू कंजर्व वाटर, और वाटर की क्वालिटी जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो कंपोजिट इंडेक्स है ये जारी किया गया। Report highlight that water scarcity is a national problem with decreasing annual per capita water availability। तो इस इनकी रिपोर्ट में एक बात सामने आई है कि वाटर जो है वो स्कार्स है, मतलब वाटर जो है उसकी कमी हो रही है। स्कार्सिटी मतलब कमी हो रही है, यानी कि पीने योग्य जो पानी है वो कम हो रहा है, और उससे रिलेटेड कंसर्न इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। नेक्स्ट है PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो बेटा 2020 में कोविड-19 के टाइम पे लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें कि फ्री में जो फूड है वो मिलेगा, ठीक है। अब फूड में क्या, फूड ग्रेन जिसमें के राइस और वीट और ग्राम फ्री में दिया जाएगा, और उसके साथ साथ ये जो स्कीम है काफी एक्सटेंड की थी, और गरीब जो है, गरीबी रेखा के जो नीचे है BPL कार्ड होल्डर और बाकी, उनके लिए फ्री में जो है 2028 तक ये बढ़ा दी गई है ये वाली योजना, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दिया है 2028 तक के लिए, ठीक है। तो दिस इज डन, और बाकी चीजें तो यही है, इन्हें याद रखना क्योंकि करंट अफेयर बहुत ट्रिकी आता है।